नाउ वी आर डिस्कसिंग हेयर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. नेक्स्ट एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सी व्हाट इज दिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? दिस इज द एंथैल्पी चेंज. जब एक मोल आपका कंपाउंड का बनता है अपने एलिमेंट से, उसको आप क्या बोलते हो? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हो. सो यहाँ पे जब एक मोल बन रहा है, कंबशन में आपके एक मोल की जब बर्निंग हो रही थी, बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जब एक मोल आपका कंपाउंड का बनता है, सो इट इज द एंथैल्पी चेंज. डेफिनेशन आप इसकी लिख सकते हो. दिस इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of compound, when 1 mole of compound is formed from its elements. किससे बन रहा है वो? अपने एलिमेंट से. From its elements. उसको आप क्या बोलोगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो विद दिस सिंबल डेल्टा एफ एच से. ठीक है. सेम यहां पे भी वही टर्म है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होते हैं, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो डेल्टा एफ एच नॉट से. दिस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मीनिंग यहां पे यही है कि जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनता है उसके एलिमेंट से, लेकिन एलिमेंट्स कौन सी स्टेट में है? आपकी स्टैंडर्ड स्टेट में है. और स्टैंडर्ड स्टेट में हम बोल सकते हैं दे आर इन द मोस्ट स्टेबल स्टेट्स. इस स्टेट में प्रेजेंट है. तो यहाँ पे इस चीज को आप क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलोगे. ठीक है. अब हम कुछ रिएक्शंस मैं आपको दे रही हूं यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी के अकॉर्डिंग ही है. सम रिएक्शंस विद standard molar enthalpies of formation. सी यहां पे देखो स्टूडेंट्स, क्या होगा? हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ. दे आर कन्वर्टिंग इनटू H2O. एंड यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज इक्वल टू -285.8 किलो जूल मोल इनवर्स. ठीक है. तो ये यहाँ पे माना जाता है कि ये एज्यूम किया गया है कि जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी आपके एलिमेंट्स की होती है, अगर हम खाली एलिमेंट्स की बात करते हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स की, तो उसका ये माना गया कि वो 0 होती है. कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहे. अगर हम बात करें ना स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ये चीज ध्यान रखना क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज हो सकती है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये माना गया आपकी 0. ठीक है. ये चीज आपने ध्यान रखनी है. एंड आपको पता है कि एक चीज ध्यान रखना कि जो एंथैल्पी चेंज होता है किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, वो आप किस में लेते हो? नेगेटिव में लेते हो. बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकल रही होती है ना, तो वैल्यू आप नेगेटिव में लेते हो ना, कोई भी एंथैल्पी चेंज आता है. तो इन चीजों का भी ध्यान रखना क्योंकि ये चीजें भी आपकी न्यूमेरिकल में यूज हो सकती हैं. ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अच्छा, अब एक और चीज है. अगर आपके पास पेपर में कुछ ऐसा आ जाए कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आपको रिएक्शन निकालना पड़ जाए, तो ये रिएक्शन का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ये देखो, ये लिख लो. ये फॉर्मूला है इसके लिए. पेपर में ये चीज पूछ सकते हैं. आपने ये फॉर्मूला माइंड में रखना है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन. अगर किसी रिएक्शन का ही हमें निकालना है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो डेल्टा आर एच नोट से. एंड इसको आप लिख सकते हो स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स. माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी of formation
ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। तो दिस इसके इक्वल हो जाता है। तो ये चीज न्यूमेरिकल में आपकी यूज हो सकती है स्टूडेंट्स। इसको अगर हम समराइज्ड फॉर्म में लिखते हैं तो दिस विल बी लाइक दैट। इस तरीके से आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। डेल्टा एच आर, इसको आगे लिखना था, ये रिएक्शन का है, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ। डेल्टा एच, ओ आई एम सॉरी, डेल्टा आर एच नॉट, दिस विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ डेल्टा एफ एच ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के इक्वल आ जाएगा। सो दिस वाज अबाउट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और एक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है।